सब कुछ की सृष्टि करता, अति परिशुद्ध और सर्वशक्तिमान हमारे पिता, सारी स्तुति, महिमा और आराधना हम आपके परिशुद्ध नाम को आज अर्पित करते हैं। परिशुद्ध पिता, हमारे मुख से निकलने वाले हर एक वचन, हमारे मन के विचार और हमारी सारी प्रवृत्तियाँ आपके दिव्य सानिध्य में स्वीकार्य हो, इसके लिए हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रियजनों, प्रभु का सत्य वचन हमें इस प्रकार कहता है। हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 वचन 17। इस प्रकार हम देखते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह मसीहा का वचन है। विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। प्रियजनों, प्रभु का यह वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है। विश्वास प्राप्त करने के लिए क्यों सुनने की आवश्यकता है, हमें क्या सुनना चाहिए और हमें कैसे सुनना चाहिए, सुनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सुनने और ऐसे सुनकर विश्वास करने की आवश्यकता क्यों है। और अब वो समय है जब हमें बड़े ही गंभीरता के साथ इस बात की जांच करनी चाहिए। प्रियजनों, एक ईसाई यह दावा करता है कि वह एक विश्वासी है, लेकिन ज़्यादातर वह जांच नहीं करता कि वह क्या विश्वास करता है, वह इस विश्वास में किस प्रकार इस विश्वास में वह आया है। वह इस बात की जांच नहीं करता है कि यह विश्वास उसके जीवन को कैसे प्रभावित करता है और संचालित करता है। अधिकांश लोग बहाव के साथ चलना पसंद करते हैं। वे धार्मिक संस्कारों को एक सामाजिक अनुष्ठान या एक दायित्व के रूप में इसे आज देखते हैं और इस प्रकार दूसरों की नकल करते हुए प्रवाह के साथ वे चलते हैं। इसीलिए ज़्यादा प्रतिशत के लोग जो ईसाई हैं, उन्होंने प्रभु के इस वचन को यथार्थ में अनुभव नहीं किया है। विशेष रूप से वे लोग जो ईसाई परिवारों में जन्मे हैं, क्योंकि वे लोग उस परिवार में पैदा हुए, उन्होंने अपने माता पिता के द्वारा यह विश्वास प्राप्त किया और वे ऐसी परिस्थिति में पले बढ़े, सिर्फ इसके लिए वे ईसाई बन गए हैं। प्रियजनों, इसलिए हमें प्रभु के इस सत्य वचन के अर्थ की जांच करनी चाहिए। इसके द्वारा प्रभु पिता क्या कह रहे हैं, प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि प्रभु के भेजे हुए लोगों के द्वारा जब हम प्रभु पुत्र के विषय में प्रचार सुनते हैं, तब हम में विश्वास उत्पन्न होता है। तो हम प्रभु का वचन क्यों सुनते हैं? यह कहा जाता है कि विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है, उसे पढ़ने से या इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करने से या अन्वेषण करने से नहीं प्राप्त होता है विश्वास। प्रियजनों, एक दैविक सत्य है जिसे ज़्यादातर नज़रअंदाज आज किया जाता है। प्रभु का वचन जो है वो प्रभु का स्वर है, एक स्वर जो प्रभु पिता से उत्पन्न होता है। प्रियजनों, तो लिपि यानी अल्फाबेट्स या लेख एक तरकीब है जो मनुष्य ने खोज निकाला प्रभु के स्वर को संरक्षित करने, उसे बनाए रखने के लिए। इस प्रकार अनेक भाषाओं और लिपियों में उसे संरक्षित और सुरक्षित रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो लिखा गया है वो गलत है, क्योंकि प्रभु ने ही इसकी अनुमति दी है। प्रभु पिता के मन में इसके प्रति एक स्पष्ट और विशेष उद्देश्य है। प्रभु पिता यह जानते थे कि मनुष्य के विचार और कल्पनाएं दूषित हो जाएंगे। वे जानते थे कि जब मनुष्य की सोच और मनुष्य की धारणाएं दूषित हो जाएंगे
तो उनका वचन भी मिलावटी और विकृत हो जाएगा। इसीलिए परिशुद्ध आत्मा के द्वारा प्रभु पिता ने अपने वचनों को चुने हुए लोगों के द्वारा लिखवा कर उसे सुरक्षित रखा है। और प्रभु पिता पहले से ही जानते थे कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे कई सांसारिक दर्शन तत्वशास्त्र उत्पन्न होंगे और मनुष्य इन सब का गुलाम बन जाएगा। यह प्रभु पिता पहले से ही जानते थे। ऐसे प्रबोधन जो यीशु क्रिस्त की शिक्षाओं के अनुकूल नहीं और वे सत्य से दूर हो जाएंगे। इसीलिए प्रभु ने अपने वचनों को लिखवाकर उसे अपने संतानों को उपलब्ध कराने के लिए इसे सुरक्षित रखा, क्योंकि प्रभु का सत्य वचन यह साक्ष्य देता है कि अंतिम समय में एक ऐसी पीढ़ी इस भूमि पर होगी जो केवल भक्ति के बाहरी रूप को बनाए रखेगी लेकिन उसकी शक्ति को निखारेगी। यह वचन साक्ष्य देता है पुस्तक में। प्रियजनों, एक और विशेष कारण है मसीहा विरोधी या अंतक्रिस्त। वह मनुष्य है जो शैतान की संतति है और वह अंतिम समय में इस संसार का दमन करता है और शासन करता है। प्रभु के परिशुद्ध आत्मा ने थिस्सलुनीयों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 2 में मसीहा विरोधी यानी अंतक्रिस्त के व्यवहार के बारे में स्पष्ट रूप से इस पुस्तक में लिखा है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु के सभी वचनों को निखारता और उनका विरोध करता है और स्वयं को प्रभु के सत्य वचन से ऊपर उठाता है। इस प्रकार मसीहा विरोधी की आत्मा अब इस संसार में निरंतर काम कर रही है। तो इस आत्मा की क्या विशेषताएं हैं? प्रभु के सत्य वचनों का विरोध करना और अपने प्रबोधन यानी अपनी शिक्षाओं को प्रभु के सत्य वचन के ऊपर उठाना, यह है अंतक्रिस्त या मसीहा विरोधी का लक्षण। और इस प्रकार विशुद्ध लेखों में यह सूचित किया गया है कि वह यानी मसीहा विरोधी अपना स्थान ग्रहण करेगा और अपना सिंहासन प्रभु गॉड के देवालय में ही स्थापित करेगा। और यह बात परिशुद्ध माँ ने भी विभिन्न स्थानों पर अपने दर्शनों में इस बात को सूचित किया है। इसीलिए हमारे प्रभु पिता ने अपने वचनों को लिखा और सुरक्षित रखा है ताकि अंतिम काल में इस पृथ्वी पर आने वाले उनके प्रिय बच्चे बिना किसी मिलावट के पिता के सत्य वचन को प्राप्त कर सके। प्रभु का सत्य वचन उनके संतानों के लिए है जो प्रभु पिता से उत्पन्न हुए थे। वे ही है जिन्हें प्रभु पिता ने अंतिम दिनों में अनंत मुक्ति के लिए सुरक्षित रखा है, अनंत जीवन के लिए नियुक्त किए गए हैं। ये वे लोग हैं जिनके लिए प्रभु पिता आज भी परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन प्रभु के वचन का यथार्थ अर्थ उनके स्वर में है। उसका अर्थ वह किस प्रकार कहा जाता है इसमें छुपा है। जब हम आमतौर पर बात करते हैं तो ऐसा ही होता है, और जब प्रभु के वचन की बात आती है तो यह बहुत गंभीर मामला है। इसीलिए प्रभु गॉड ने हमें अपना परिशुद्ध आत्मा दिया ताकि हम पिता के सत्य वचन को ठीक उसी तरह से पढ़ सके जिस प्रकार वह प्रभु से उत्पन्न हुआ था। तो प्रियजनों, यदि हमें प्रभु के सत्य वचनों को उस तरह से समझना है जैसे प्रभु गॉड चाहते हैं, तो जब प्रभु की आत्मा से भरे लोगों द्वारा प्रभु वचन बोला जाता है तब हमें वह सुनना होगा और उसका अर्थ समझना होगा। इसीलिए हमें प्रभु के वचन को सुनना चाहिए, क्योंकि विश्वास सुनने से ही उत्पन्न होता है, यही वचन कहता है। प्रियजनों, इसका एक और विशेष कारण है।
समय समय पर प्रभु ने अपने भेजे हुए लोगों को इस भूमि पर उनके द्वारा अपना वचन प्रदान किया। मूसा पहले नबी थे जिन्हें पिता ने भेजा। उनके पहले जिन्हें चुना गया वे सब विशुद्ध लेखों में नीतिमान कहलाए जाते हैं। मूसा के द्वारा प्रभु पिता ने अपनी व्यवस्था, आदेश और नियम हमें दिए, और उस समय तक के लोगों ने इन सब बारे में सुना ही नहीं था। इसीलिए नबी मूसा के द्वारा प्रभु पिता ने अपना सत्य वचन हमें दिया। फिर प्रभु पिता ने अपनी प्रजा में से बहुत से प्रवाचकों को चुना, उन्हें अपना वचन देकर अपने लोगों के पास उन्हें भेजा, या फिर गब्रियल स्वर्गदूत के माध्यम से प्रभु पिता ने अपने लोगों को समय समय पर अपना वचन प्रदान किया। इस प्रकार प्रवाचकों ने लोगों को प्रभु का वचन घोषित किया। जो घोषित किया गया वह लिखा गया और परिशुद्ध लेखों का एक हिस्सा बन गया। और फिर 2000 साल पहले प्रभु पिता ने अपने प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त को भेजा। प्रियजनों, यीशु क्रिस्त आए और लगभग 3 वर्षों तक उन्होंने प्रभु राज्य के सुसमाचार की घोषणा की, लेकिन उन्होंने जो कुछ सिखाया वह उससे बहुत अलग था जो लोगों ने उस समय तक सुना था, जो पुरोहितों ने और उनके अधिकारियों ने सिखाया था उन्हें। जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो हम इसे देख सकते हैं सुसमाचारों में। प्रियजनों, प्रभु के प्रिय पुत्र ने उस समय के फरीसी, सदुकी, महापुरोहित, उस वर्ग के विरुद्ध प्रचार किया था 2000 वर्ष पहले, क्योंकि इस संसार की महिमा और धन हासिल करने के लिए वे लोग, वो अधिकारी लोग उस समय वकालत करने लगे और इसी के शुश्रूषक बन गए थे 2000 वर्ष पहले उस समय के अधिकारी लोग। तो उस समय के पुरोहितों ने प्रभु के प्रिय पुत्र का विरोध क्यों किया? उन्होंने प्रभु के राज्य के बारे में प्रचार किया। यीशु क्रिस्त ने 2000 वर्ष पहले प्रभु राज्य के बारे में इस भूमि पर प्रचार किया, लेकिन उस समय के बाइबल के विद्वान और अधिकारी इस दुनिया की गुलामी के अधीन थे और दुनिया के लिए काम कर रहे थे। प्रभु के राज्य के मालिक और शासनकर्ता स्वयं सर्वोन्नत गॉड है, लेकिन संसार का अधिकारी शैतान है और शैतान प्रभु गॉड का शत्रु है। इसीलिए उस समय के अधिकारी, फरीसी, सदुकी, महापुरोहित, उन अधिकारियों और विद्वानों ने प्रभु के पुत्र का विरोध किया, जिसने प्रभु के राज्य के बारे में घोषणा की 2000 वर्ष पहले। यही मूल कारण था। इसीलिए उन्होंने हर एक तरीके से प्रभु के प्रिय पुत्र को नष्ट करने का प्रयास किया। वो हम सुसमाचारों में देख सकते हैं। उन्होंने उन पर प्रभु निंदा करने का आरोप लगाया और उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जो लोगों को भड़काने और गुमराह करने की कोशिश करता है। प्रियजनों, हम एक वचन पढ़ते हैं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 वचन 2 और वचन 5। वे यह कहते हुए यीशु पर अभियोग लगाने लगे, हमने इस मनुष्य को हमारी जाति को पथभ्रष्ट करते, सम्राट को कर देने से लोगों को मना करते और अपने आप को मसीहा एवं राजा कहते सुना है। वहाँ के अधिकारी, वहाँ के पुरोहितों और लोगों ने प्रभु के प्रिय पुत्र के बारे में क्या सोचा कि वे लोगों को भटका रहे हैं, और यह सिर्फ इसीलिए क्योंकि वे लोग यह नहीं पहचान पाए कि उन्होंने उनसे यानी यीशु क्रिस्त से जो कुछ सुना वह पिता गॉड के वचन थे, पिता गॉड के शब्द थे। वे इसे ग्रहण या विश्वास नहीं कर पाए। वे उनके वचनों को उस तरह से नहीं सुन पाए जिस तरह सुनना था, और इस प्रकार उन अधिकारियों ने उसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह कहते हुए आग्रह किया, यह गलील प्रदेश से लेकर यहाँ तक यहूदा प्रदेश के कोने कोने में
अपनी शिक्षा से जनता को विद्रोह के लिए भड़काता है। तो प्रभु के प्रिय पुत्र, वह मुक्तिदाता जो प्रभु पिता की ओर से आए और जिन्होंने प्रभु के वचन की घोषणा की, लोगों ने उन्हें किस दृष्टिकोण से देखा? लोगों को भड़काने वाले एक व्यक्ति की तरह। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रभु उन्हीं के द्वारा बोलेंगे जिन्हें पिता गॉड ने भेजा है, और उसी वचन को हमें सुनना है जो पिता गॉड के द्वारा भेजे गए और बोलते हैं। वे जो हठपूर्वक कहते हैं कि हमने पहले तो इसके बारे में पढ़ा नहीं, इन सब के बारे में पहले कभी सुना नहीं, हमारे पुरोहित ने हमें ऐसे कुछ भी नहीं सिखाया, और इस प्रकार अपने हृदय को बंद कर लेते हैं और प्रभु के सत्य वचन को नहीं सुनते। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? उस व्यक्ति को पहचानना जिसे पिता गॉड ने भेजा है, और प्रभु के सत्य वचन परखना है और जानना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुरोहित ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। प्रियो, उन्होंने अपने हृदयों को बंद कर दिया। मुक्तिदाता जब उनसे सामने सामने बात कर रहे थे, उनके हृदय कठोर हो गए, उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। हम एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 38 से वचन 41। यीशु ने कहा, ध्यान से सुनो, ये प्रभु वचन बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने कहा, मैं संसार में न्याय के लिए आया हूं, जिससे जो अंधे हैं वे देखने लगे, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। प्रियजनों, यदि हम ध्यान से पढ़े ना, तो हम देख सकते हैं कि यह यीशु क्रिस्त के पहले आगमन के बारे में नहीं है, क्योंकि उनके पहले आगमन में वह न्याय विधि के लिए नहीं आए थे, ना ही उन्होंने किसी का न्याय किया। यदि ऐसा है तो इस वचन को उनके दूसरे आगमन में ही पूरा होना चाहिए कि नहीं? इस प्रकार वह न्याय विधि करने आ रहे हैं। तो यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? उनके द्वितीय आगमन में संभव होने वाले घटनाओं के बारे में। तो इस प्रभु वचन का पूर्ति तब संभव होगी जो 2000 साल पहले घटा था। वह इसका दृष्टांत, सैंपल मात्र था। जो फरीसी उनके साथ थे, वे यह सुनकर बोले, क्या हम भी अंधे हैं? तो यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम लोग अंधे होते, यानी कि अगर तुम यह स्वीकार करते कि तुम देख नहीं सकते, तो तुम्हें पाप नहीं लगता, परंतु तुम तो कहते हो कि हम देखते हैं, इसीलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। ये कैसे संभव होगा? जो देखना है जब वह देख नहीं पाते, जो सुनना है वह सुनते नहीं, जिस बात को समझना है वह समझ नहीं पाते, और जो विश्वास करना है उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं, हम देख सकते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमने पढ़ाई की है, हमें सब जानकारी मिलती है, हमें विशेष ज्ञान प्राप्त है, हम विश्वासी हैं। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? तुम पाप युक्त हो, इसीलिए तुम्हें परख कर जानना है कि प्रभु ने किसे भेजा है। सिर्फ तभी तुम प्रभु वचन सुन पाओगे। प्रियजनों, यदि इस प्रकार तुमने परख कर जान लिया, तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है? तुम्हें विश्वास करना है। एक बार निकोदेमस रात में सिर ढके यीशु को देखने आया। वह एक महान शिक्षक, एक प्रमुख फरीसी था 2000 वर्ष पहले। निकोदेमस ने प्रभु यीशु क्रिस्त से कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि आप गुरु हैं और प्रभु गॉड की ओर से आए हैं। तो निकोदेमस ने यह पहचान लिया कि उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो प्रभु द्वारा भेजा गया है।
लेकिन यह स्वीकारने के बाद यीशु क्रिस्त ने उनसे जो बातें कही वे उन पर विश्वास नहीं कर पाए। इसी कारण से प्रभु ने निकोदेमस की निंदा की। इसीलिए यदि हम प्रभु के द्वारा भेजे गए व्यक्ति को परख कर पहचान जाते हैं तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। यही प्रभु की इच्छा और आज्ञा है। प्रियजनों, उसके बाद प्रेरितों ने वही प्रचार किया जो यीशु क्रिस्त ने उन्हें सिखाया। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित अध्याय 4 वचन 19 और 20। पतरस और यूहन्ना ने उन्हें यह उत्तर दिया। उन्हें किसे? कौन है वे? पतरस और यूहन्ना ने वहां के यहूदी सभा के महापुरोहित और अन्य अधिकारियों को संदर्भित जो करता है वह व्यक्ति। और उन अधिकारियों को पतरस और यूहन्ना ने इस प्रकार कहा, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या प्रभु गॉड की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम पिता गॉड की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने? ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। तो 2000 वर्ष पहले प्रेरितों ने दुनिया भर में क्या प्रचार किया? वही जो उन्होंने देखा और सुना। लेकिन वही चीज उस समय के पुरोहितों ने, अधिकारियों ने ना ही देखा ना सुना। लेकिन जब प्रेरितों ने देखा और सुना, वे समझ गए कि वे जिस स्वर को सुन रहे हैं वह स्वयं प्रभु गॉड का स्वर है। उन्होंने यह जाना और विश्वास किया कि उनके गुरु के मुख से जो शब्द निकलते हैं वो पिता गॉड के सत्य वचन है। और उन्होंने संसार भर में उन्हीं बातों का प्रचार किया जिनमें उन्होंने विश्वास किया था। उस समय के पुरोहित उनके शब्दों को सुनकर विस्मित रह गए, क्योंकि वे जानते थे कि सभी प्रेरित साधारण शिक्षित लोग थे। इस प्रकार प्रेरितों ने जो प्रचार किया वह उस समय के यहूदियों के ठोकर खाने का कारण बन गया। 2000 वर्ष पहले दूसरे लोगों को यह मूर्खता लगी। इन सब बातों को हम प्रेरित चरित्र में बहुत स्पष्ट रूप से इसे देख सकते हैं। जब पौलुस जगह जगह जाकर प्रभु के वचन का प्रचार करते थे तो वहां के यहूदी उसे नष्ट करने और लोगों को उसके विरुद्ध भड़काने का प्रयत्न करते थे। उन्होंने पूरी जी जान से प्रयास किया ताकि पौलुस प्रचार न करे। उदाहरण के लिए यह घटना पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 14 वचन 1 और 2। ऐसी ही घटना इकोनियम नगर में घटी। पौलुस और बरनबास ने यहूदियों के सभागृह में प्रवेश किया और ऐसा भाषण दिया कि यहूदी तथा यूनानी दोनों बड़ी संख्या में विश्वासी बन गए। उन्होंने सुना और विश्वास किया वहां के लोग, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें कुछ सबूत मिला। जिस यीशु के बारे में पौलुस प्रचार कर रहे थे, लोगों ने उन्हें देखा नहीं। उन्होंने यीशु द्वारा किए गए चमत्कारों को नहीं देखा और ना ही उनके बारे में कुछ जानते थे, बल्कि पौलुस की घोषणा के द्वारा उन्होंने प्रभु की आत्मा के स्वर को पहचाना और उसमें विश्वास किया। आपको बहुत ध्यान से इस बात पर विचार करनी चाहिए। किंतु जिन यहूदियों ने विश्वास करना अस्वीकार किया था, उन्होंने गैर यहूदियों को उभाड़ा और उनके मन में विश्वासी भाई बहनों के प्रति द्वेष भर दिया। आज भी ऐसा ही हो रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो जब प्रेरितों ने उन बातों का प्रचार किया जो उन्होंने देखा और सुना, तो वह यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता बन गया। प्रेरित चरित्र अध्याय 17 वचन 18 से 21। प्रेरित चरित्र अध्याय 17 वचन 18 से 21। वहां कुछ
एपिकुरी तथा स्तोकी दार्शनिकों से भी उनका संपर्क हुआ। खुद को महान तत्वज्ञानी मानने वाले तथाकथित बुद्धिमान लोगों ने पौलुस से बहस की। उनमें से कुछ लोगों ने कहा, यह बकवादी हमसे क्या कहना चाहता है। प्रियजनों, उस समय के विद्वानों और तत्वज्ञानियों ने प्रभु के वचन का प्रचार करने वाले को किस नजरिए से देखा? एक मूर्ख के समान जो केवल बकबक करता है। आज भी ऐसा ही है। आज के संसार के तत्वज्ञानी फिलोसोफर्स प्रभु के सत्य वचन को केवल मूर्खता के रूप में ही देखते हैं। दूसरों ने कहा, यह विदेशी देवताओं का प्रचारक जान पड़ता है, क्योंकि पौलुस यीशु तथा पुनरुत्थान का शुभ समाचार सुना रहे थे। इसीलिए वे पौलुस को अपने साथ अरियोपगुस परिषद में ले गए और उनसे कहा, क्या हम जान सकते हैं कि आप यह कौन सी नई शिक्षा दे रहे हैं? क्योंकि वे ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वे वास्तव में इच्छुक है? नहीं, इसका कारण अगले वचन में हम स्पष्ट रूप से यहां पर बताया गया है। आप कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो हमारे कानों को अनोखी लगते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उनका अर्थ क्या है, क्योंकि अथेने नगर के सब निवासी और वहां के रहने वाले विदेशी नई नई बातें सुनाने अथवा सुनने के अतिरिक्त और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तो उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि वे सत्य या प्रभु के सत्य वचन या एकमात्र सत्य प्रभु गॉड को जानना चाहते थे, ना ही इसलिए क्योंकि वे उद्धार यानी मुक्ति पाने के लिए इच्छुक थे। उन्होंने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि वे नई चीजों और विषयों को जानने में समय बिताकर अपना मनोरंजन करना चाहते थे। और इसी सोच को अपने मन में रखते हुए उन्होंने पौलुस से और जानना चाहा। तो प्रभु के वचन के द्वारा हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, लेकिन इस संसार ने इसे मूर्खता समझा है। अब हम इस विषय के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें क्या सुनना चाहिए, क्योंकि विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। हमें क्या सुनना चाहिए? प्रभु ने जिन्हें भेजा है, हमें उनके वचनों को सुनना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। प्रियजनों, इस प्रकार संसार ने विश्वास करने वाले सभी लोगों का विरोध किया। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित अध्याय 28 वचन 22। प्रेरित चरित अध्याय 28 वचन 22। किंतु हम आपसे आपके विचार सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इस पंथ का सर्वत्र विरोध हो रहा है। इसलिए जब तक प्रारंभिक कलीसिया ने संसार के अनुरूप हुए बिना प्रभु के राज्य का प्रचार किया, तब तक संसार ने प्रभु के लोगों का विरोध किया। लेकिन जब कलीसिया ने या सभा के श्रेष्ठ अधिकारियों ने लोगों को खुश करने के लिए प्रचार करने और उनके अनुकूल जीवन बिताना शुरू किया, तो दुनिया उन्हें प्यार और सम्मान देने लगे। प्रियजनों, क्या आपने कभी सोचा कि कैसे उन लोगों ने इन शब्दों को प्रभु के वचन के रूप में पहचान पाए क्या? क्योंकि उस समय तक किसी ने भी इन शब्दों को नहीं सुना था। और कुछ लोग क्यों इस बात को नहीं पहचान पाए? क्यों कुछ लोगों ने विश्वास किया और कुछ लोगों ने नहीं किया? हमें ध्यानपूर्वक इस बात की परिशोधना करनी चाहिए। यह सब क्यों घटित हुआ? हमें प्रभु के वचन पर विश्वास करने के लिए विवेक और सुनने की आवश्यकता की जांच करनी चाहिए। प्रियजनों, तो हमें किस स्वर को सुनना चाहिए? समय समय पर प्रभु गॉड ने जिन्हें भेजते हैं पिता, उन्हें पहचान कर उनके शब्दों पर हमें विश्वास करना है। इसके बजाय यदि आप यह कहकर अपने अतीत पर अड़े रहेंगे
कि पहले से हमारे कुछ मान्यताएं थी और हम केवल उस पर विश्वास करेंगे, तो आप प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं कर पाएंगे और ना ही इसके द्वारा उद्धार मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। उस समय के यहूदी समुदाय ने ऐसा किया। उन्होंने कहा, जो मूसा ने सिखाया हम केवल उसी पर विश्वास करेंगे। तुम इस प्रकार बात क्यों करते हो? हम यह सब स्वीकार नहीं कर सकते, यह प्रभु के शब्द नहीं है। उन्होंने, उस समय के अधिकारियों ने पूर्व धारणा के साथ न्याय किया और उनके हृदय कठोर हो गए। लेकिन होरेब पर्वत पर प्रभु पिता ने मूसा को क्या आदेश दिया? यदि तुम उन आज्ञाओं और नियमों का पालन करोगे तो मैं मूसा के द्वारा देता हूं, तो मैं तुम्हें एक मुक्तिदाता दूंगा। स्वयं मूसा के द्वारा प्रभु ने आज्ञा दी कि जब तक मुक्तिदाता न आए तब तक तुम्हें मूसा की बात माननी होगी, परंतु मुक्तिदाता के आने के बाद तुम्हें उसकी बात माननी होगी। लेकिन उन्होंने इस बात का पालन नहीं किया 2000 वर्ष पहले, क्योंकि यह उनके लिए अस्वीकार्य था। तो उन्होंने अपना हृदय कठोर कर लिया। प्रियजनों, प्रेरितों ने उन्हीं बातों का प्रचार किया जो यीशु क्रिस्त ने उन्हें सिखाया, और यीशु क्रिस्त ने वही प्रचार किया जो प्रभु पिता ने उन्हें सिखाया, और उससे पहले प्रवाचकों ने भी वही प्रचार किया जो सर्वोन्नत प्रभु गॉड ने उन्हें दिया था। उन्हें प्रभु का संदेश प्राप्त होता था। ऐसा बाइबल में अनेक जगहों पर लिखा गया है। आइए कुछ उदाहरण देखेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 38 वचन 4। वचन इस प्रकार कहता है, तब नबी यशायाह ने प्रभु का यह वचन सुना। तब नबी यशायाह ने प्रभु का यह वचन सुना। इसलिए प्रभु के द्वारा निर्धारित किए गए समय पर वे अपने प्रवाचकों को स्वर्गदूत गब्रियल के द्वारा अपना वचन प्रकट करके देते थे। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 13 वचन 8। यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 13 वचन 8 में लिखा है, तब प्रभु का यह वचन मेरे पास पहुंचा। फिर प्रवाचकों ने क्या किया? उन शब्दों में, उन वचनों में कोई मिलावट किए बिना वो प्रभु गॉड के अधिकार के साथ उस संदेश का प्रचार करते थे। इसीलिए उन्हें प्रवाचक कहा जाता है। तो प्रियजनों, इस प्रकार प्रभु गॉड हमसे जो कहते हैं हमें उसे सुनना चाहिए। क्या हमें प्रभु और उनके वचनों में विश्वास नहीं करना चाहिए? इसीलिए प्रभु उनके माध्यम से ही बोलते हैं जिन्हें प्रभु ने भेजा है। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 23 वचन 28 और वचन 29। प्रियजनों, इस प्रकार प्रभु हमसे कहते हैं, जिन नबियों को मेरा दर्शन मिलता है वे मेरे दर्शन की बातें लोगों को बताएं। वे मेरे दर्शन की बातें लोगों को बताएं, किंतु जिनको मेरा वचन मिला है वे सच्चाई से उस वचन के विषय में भी बताएं। इसलिए प्रवाचक वह है जिसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभु गॉड से ही वचन प्राप्त होता है। वह विश्वसनीय है। प्रभु गॉड स्वयं ऐसे लोगों को भविष्यद्वक्ताओं के रूप में चुनकर भेजेगा। इस मामले में सर्वोन्नत प्रभु पिता गॉड से कभी गलती नहीं हुई है और कभी होगी भी नहीं। कहां भूसा कहां गेहूं, प्रभु की यह वाणी है। तो प्रभु ने अपने वचन और किसी व्यक्ति के अपने ही विचारों के बीच कैसे अंतर किया? गेहूं और भूसे के रूप में। और फिर प्रभु पूछते हैं, मेरा वचन अग्नि है, मेरा वचन हथौड़ा है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। यीशु क्रिस्त ने क्या किया? उन्होंने कई जगहों पर यह कहते हुए गवाही दी कि जो उपदेश और वचन मैं कहता हूं वो मेरा नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता के हैं।
मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह सकता। और फिर प्रेरितों ने क्या किया? उन्होंने जो देखा और सुना उसका प्रचार किया। प्रियजनों, तो प्रभु ने प्रेरितों को क्या कर्तव्य सौंपा, हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वचन 19 और वचन 20। मत्ती 28 वचन 19 और वचन 20। इसीलिए तुम जाकर सब जातियों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं उन सब का पालन करना उन्हें सिखाओ। संसार के कोने कोने में जाकर शिष्य बनाओ, पिता पुत्र के नाम से बपतिस्मा दो, जो मैंने तुम्हें सिखाया है उसका पालन करना उन्हें सिखाओ। तो फिर प्रेरितों ने क्या प्रचार किया? वही जो यीशु क्रिस्त ने उन्हें पढ़ाया। और उन्होंने प्रेरितों को क्या आज्ञा दी कि वे लोगों को केवल इसी का, जो उन्होंने सिखाया, केवल उसी का पालन करना सिखाए। इस प्रकार प्रेरितों ने विश्वसनीयता से उनका वचन प्रचार किया और लोगों को वही सिखाया जो उन्होंने अपने शिक्षक, अपने गुरु से सुना और जो पवित्र आत्मा, परिशुद्ध आत्मा ने उन्हें याद दिलाया। और प्रियजनों, और आपको इस सत्य प्रबोधन को सुनना है। इसीलिए जब तक चर्च के अधिकारियों ने इस सच्ची शिक्षा से विचलित हुए बिना प्रचार किया, उस समय तक जिन्होंने इसे सुना उन्हें यथार्थ विश्वास प्राप्त हुआ। प्रियजनों, विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। तो क्या प्रभु ने वह सब कहना समाप्त कर दिया है जो हमें सुनना चाहिए, वह सब जो हमें बताया जाना चाहिए? क्या उन्होंने 2000 साल पहले ही वह सब कुछ कह दिया जो उन्हें हमसे कहना था? क्या प्रभु के बच्चों को वह सब कुछ पता चल गया है जो उन्हें जानना है? अनेक लोगों को यह गलतफहमी है। यीशु क्रिस्त ने इसके बारे में 2000 साल पहले ही बताया। एक वचन हम पढ़ते हैं, योहान का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 12 और 13। योहान का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 12 और 13 इस प्रकार कहता है, मुझे तुमसे और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तब वह संपूर्ण सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाले बातों के विषय में बताएगा। लोगों की यह गलतफहमी है कि यह प्रभु वचन परिशुद्ध आत्मा के बारे में है, जो 2000 साल पहले पेंतेकोस्त के समय आए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य सत्य की पूर्णता, सत्य क्या है? जो प्रभु वचन है, उस वचन की पूर्णता को उस समय तक या अब तक नहीं पहुंचा था। प्रभु वचन में छुपाए गए रहस्य अब तक प्रकट नहीं हुए हैं। हमें दैविक प्रकाशनाएं अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रियजनों, 2000 साल पहले यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा था, ताकि लोगों का एक समूह तैयार किया जाए। इस्राएल घराने के खोए हुए अविशेष बच्चों, जो उनके शब्दों, उनके वचनों का पालन करे और उनके दूसरे आगमन पर उनके सामने खड़े होने के लिए योग्य बने और तैयार किए जाए जब प्रभु यीशु क्रिस्त दोबारा आएंगे। अब 2000 वर्ष पहले यीशु क्रिस्त ने यह प्रतिज्ञा दी कि वह अपने स्वर्गिक भवन में अपने भेड़ों के लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर लौट कर आएंगे। वह उन्हें एकत्रित करने आएगा और उन्हें अपने साथ लेकर जाएगा, और मुक्ति की पूर्णता यानी कि अनंत जीवन हमें तभी प्राप्त होगा जब वह इस प्रकार लौट कर आएंगे। अनंत जीवन वह जीवन है जो परिशुद्ध और अमर्त्य बनकर जब हम प्रभु गॉड के साथ
अनंत काल के लिए जीवित रहेंगे। यीशु क्रिस्त हमें हमारे इस दुर्बल शरीर की गुलामी से, पाप की गुलामी से और मृत्यु की गुलामी से मुक्त करने के लिए वापस आएंगे। ये उन्होंने हमसे वादा किया और वे हमें प्रभु पिता के पुत्र और पुत्रियां बनाकर अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे। इसीलिए प्रभु का सत्य वचन यह साक्ष्य देता है कि अंत के समय में बहुत से प्रकटीकरण किए जाने हैं। कभी अंत के समय में शायद आपने इस पर ध्यान नहीं दिया या इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन अगर आप जांच करें तो जांच पाएंगे कि प्रभु के वचन में कई रहस्य छिपे हुए हैं। कुछ और उदाहरण आपको देता हूं। एक वचन पढ़ेंगे, पतरस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 5। पतरस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 5। आपके विश्वास के कारण पिता गॉड का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यदि आप इस वचन का अगला भाग पढ़ेंगे तो पाएंगे कि प्रभु ने इसके बारे में विस्तार से समझाया है और सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसीलिए जो अंत के समय में इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे उनके लिए एक अनमोल मुक्ति है, प्रभु ने तैयार करके रखी है, जो केवल अंत समय में प्रकट किया जाएगा। कुछ ऐसा जिसे अब तक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया है, यह केवल अंतिम समय में ही प्रकट होगा। प्रियजनों, किन पर यह प्रकट होगा? जिन्होंने इसके बारे में सुना और विश्वास किया, जिन्होंने इसके लिए तैयारी की और जिन्हें इसके लिए सुरक्षित रखा गया है, केवल वे ही इस मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और यह मुक्ति केवल अंतिम समय में प्रकट किया गया है और इसका प्रचार किया जाना है। हम एक वचन पढ़ते हैं, दानियल नबी का पुस्तक अध्याय 12 वचन 8 से वचन 10। दानियल का पुस्तक अध्याय 12 वचन 8 से वचन 10। दानियल नबी कह रहे, मैंने उसकी यह बात सुनी किंतु मैं नहीं समझा, अतः मैंने उससे फिर पूछा, मेरे मालिक, इन बातों की अंतिम परिणाम क्या होगा? तो दानियल अनजान था। जब स्वर्गदूत गब्रियल ने उसे अंत समय के बारे में यह दर्शन दिखाए तो उसे कुछ भी समझ नहीं पाया, परंतु उसने उत्तर दिया। गब्रियल स्वर्गदूत ने दानियल को उत्तर दिया, दानियल अब जा, ये बातें युगांत के लिए यानी अंतिम समय के लिए मुहर बंद कर दी गई है। इसलिए प्रवाचक दानियल द्वारा देखे गए दर्शन पर लगी मुहर केवल अंत समय में खोली जाएगी, क्योंकि इसे अंतिम समय तक मुहर बंद करने के लिए गब्रियल ने दानियल से कहा था। यदि हम बारीकी से जांच करें तो हम पाएंगे कि अतीत में और यहाँ तक कि सदियों पहले भी कई लोगों ने दानियल के दर्शन के बारे में प्रचार किया है। अब ऐसी शिक्षाएं तो प्रभु की ओर से नहीं आए हैं, क्योंकि इन दर्शनों से संबंधित सभी चीजों को अंत समय तक मुहरबंद रखा जाना था। इसीलिए अब तक इस भविष्यवाणी के संबंध में लोगों ने जो भी प्रचार किया है वह केवल उनकी अपनी धारणाएं हैं। इसलिए अंत समय तक कई दिव्य रहस्य परिशुद्ध बाइबल में मुहरबंद है। दूसरे शब्दों में प्रभु ने स्वयं उन्हें छिपा दिया है अंत समय तक। एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 25। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 25। मैंने तुमसे यह सब रूपकों में कहा है, वह समय आ रहा है जब मैं फिर तुमसे रूपकों में कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि तुम्हें स्पष्ट शब्दों में पिता के विषय में
बताऊंगा। यीशु क्रिस्त कह रहे 2000 वर्ष पहले। तो अंत समय में यीशु मसीह के दूसरे आगमन में प्रभु पिता के बारे में, पिता के विषय में सब कुछ हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। अब तक प्रभु के पुत्र ने हम पर कुछ भी प्रकट नहीं किया। उन्होंने 2000 साल पहले भी हमें कुछ नहीं बताया था। अनंत जीवन एकमात्र सच्चे पिता गॉड, पिता और यीशु मसीह को जानना है जिसे पिता ने भेजा है। केवल वे ही जिन्हें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए चुना गया है, प्रभु पिता के बारे में सब कुछ जान पाएंगे। और अंत समय में प्रभु पिता हमें अनंत जीवन देने के लिए आ रहे हैं। इसलिए अंत समय में प्रभु पिता हमसे बात करेंगे और अपने बारे में सभी रहस्यों को हमारे सामने प्रकट करेंगे। और अंत समय में प्रभु के प्रिय पुत्र हमें अनंत जीवन देने के लिए देखो आ रहे हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 12। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 12 इस प्रकार कहता है, और वह कहते हैं, कौन कहते हैं? प्रभु के पुत्र यीशु क्रिस्त कहते हैं, मैं अपने भाई बहनों के सामने आपके नाम का बखान करूंगा, मैं सभा के बीच आपका गुणगान करूंगा। तो प्रभु गॉड यानी प्रभु पिता का नाम प्रकट किया जाना चाहिए। फिर से हम पढ़ते हैं प्रेरित प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 वचन 24 और 25। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 वचन 24 और 25। यशायाह ने दिव्य शक्ति से प्रेरित होकर अंतिम दिनों के दर्शन किए। उन्होंने सिय्योन में शोक मनाने वालों को सांत्वना दिया। अनंत काल तक का भविष्य घोषित किया और घटित होने के पूर्व, काल के अंत में घटित होने वाले कार्यों को घटित होने के पूर्व उसे प्रकट किया। प्रियजनों, तो हमने देखा है कि यह सब चीजें सिर्फ अंतिम काल में ही प्रकट किए जाएंगे। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 61 वचन 1 और 2। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 61 वचन 1 और 2। प्रभु की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने पीड़ित व्यक्तियों को शुभ संदेश सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु ने मुझे इस कार्य के लिए भेजा है कि मैं घायल हृदय वालों को स्वस्थ करूं, बंदियों को स्वतंत्रता का संदेश सुनाऊं, और जो कारागार में हैं उनके लिए कारागार के द्वार खोल दूं। उसने मुझे भेजा है कि मैं प्रभु की कृपा का वर्ष और हमारे प्रभु गॉड का प्रतिशोध दिवस घोषित करूं, और जो शोक करते हैं उन्हें समाधान प्रदान करूं। पिता गॉड के कृपा का वर्ष अंत समय में है, और साथ ही प्रभु गॉड का प्रतिशोध यानी बदला संसार पर दिखाई पड़ेगा, क्रोध का दिन। इसलिए प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और प्रतिशोध का दिन अंत समय में घोषित किया जाता है, क्योंकि यह उस ही पीढ़ी में है यह दोनों चीज घटित होगी। प्रियजनों, हम जानते हैं ना, जब पिता का क्रोध इस भूमि पर आकर गिरेगा, वो समय कब है? अंतिम काल। अब प्रियजनों, वास्तव में इन सब बातों के बारे में किसे आपको बताना चाहिए? प्रभु के पुत्र यीशु क्रिस्त। लेकिन वह अपने दूसरे आगमन में नहीं प्रचार करेंगे, और इसका जिक्र किया गया है यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 42 वचन 1 और 2। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 42 वचन 1 और 2 में हम इससे पढ़ते हैं, वह न चिल्लाएगा और न ऊंचे स्वर में शोर मचाएगा, वह न गली चुके में आवाज देगा। तो
यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन में प्रचार नहीं करेंगे जैसे कि उन्होंने अपने पहले आगमन में किया था, और उनकी आवाज सड़कों में, गलियों में नहीं सुनाई जाएगी। अतः परिशुद्ध बाइबल इस बात की गवाही देती है कि प्रभु अपने ओर से किसी ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं जो इसे पूरा करता है। वह शुभ समाचार का दूत है। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 52 में अध्याय 7 और 8 हम पढ़ते हैं। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 52 वचन 7 और 8 इस प्रकार कहता है, पहाड़ों पर उसके पैर कितने सुंदर दिखाई देते हैं, जो शुभ संदेश सुनाने के लिए आता है, जो शांति का संदेश सुनाता है, जो कुशल मंगल का समाचार लाता है, जो मुक्ति की सूचना देता है, जो सिय्योन से यह कहता है, तेरा गॉड राजा है। सुन, तेरे पहरेदार उच्च स्वर में सब मिलकर आनंद से गीत गा रहे हैं। वे साक्षात देख रहे हैं कि प्रभु सिय्योन को लौट रहा है। यह है वह संदेश जो शुभ समाचार के दूत घोषित करते हैं, और वही है जो घोषित करते हैं कि प्रभु के पुत्र अनंत जीवन देने और प्रभु के संतानों पर शासन करने के लिए आए हैं। वह उनके अपने प्रभु के रूप में, उनके सम्राट के रूप में, राजाओं के राजा के रूप में आए हैं, और वह प्रकट होने वाले हैं। तो जो सब कुछ प्रकट करता है, जिसके बारे में हमने अब तक जाना है, जो यह बताता है कि अंत समय में क्या होने वाला है, वह शुभ समाचार का दूत है। और उनके विषय में प्रभु की गवाही यह है कि जो ये सब बातें प्रकट करेगा वही शुभ समाचार का दूत है। यदि प्रभु किसी को भेजते हैं तो प्रभु के वचन में उसके विषय में साक्षी गवाही होगी। शुभ समाचार का दूत इसे कैसे पूर्णता तक लाता है? क्या वह स्वयं कार्य करता है? नहीं, वह स्वयं कार्य नहीं करते, बल्कि प्रभु के वचन को पूरी तरह से प्रकट करके प्रभु द्वारा कही गई बातों को पूरा करते हैं। हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 25। कुलुस्सियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 25। प्रियजनों, इसलिए प्रभु गॉड ने उन्हें यह कर्तव्य सौंपा है। हम पढ़ते हैं, मैं प्रभु के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया, जिससे मैं आप लोगों को प्रभु का वचन पूरे रूप से प्रकट करूं। तो प्रियजनों, यहां हम देख सकते हैं कि प्रभु का यह वचन केवल अंत समय में ही पूरा हो सकता है, क्योंकि पौलुस में इसका पूरा होना असंभव था। 2000 वर्ष पहले प्रभु का वचन अपनी संपूर्णता में प्रकट नहीं हुआ था। प्रभु के वचन और प्रभु के सभी दिव्य रहस्य केवल अंत समय में ही प्रकट होंगे। इसीलिए बिना किसी संदेह के प्रभु का वचन गवाही देता है कि वे अंत समय में इस कार्य को पूरा करने के लिए किसी को हमारे पास भेजेंगे। प्रियजनों, जो इस प्रकार भेजा जाता है वह शुभ समाचार का दूत है, क्योंकि प्रभु द्वारा भेजे बिना इन चीजों के बारे में प्रचार करना असंभव है। हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 वचन 14 से 17। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 वचन 14 से 17। परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं, तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना नहीं, तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? यदि कोई प्रचारक न हो, तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं?
और यदि वह भेजा नहीं जाए तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है? इस प्रकार हम देखते हैं कि संदेश सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह मसीहा का वचन है। अंत समय में प्रभु द्वारा भेजे गए व्यक्ति को पहचानने में हमें सक्षम होना चाहिए और ऐसा करना आसान है क्योंकि वह प्रभु के वचन को उसकी संपूर्णता में उसे प्रकट करेगा। तो हमें उस व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए जिसे हमने पहचाना है और इस प्रकार केवल उसके वचनों को सुनने से ही हमें विश्वास प्राप्त होगा जो पिता के द्वारा भेजा गया। अब उनकी बातों पर कैसे ध्यान दोगे? सबसे पहले तुम्हें इसे प्रभु वचन के रूप में सुनना चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं, यह प्रभु की आज्ञा और उनकी इच्छा है। सारी महिमा, सारा बहुमान, सारी आराधना प्रभु के सबसे परिशुद्ध नाम को हो, अब और हमेशा के लिए। आमीन।